राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, बीज मंत्र क्या होता है? ये किस प्रकार भगवत प्राप्ति में सहायता करता है? अलग अलग बीज मंत्र होता है, एक ही तो बीज मंत्र होता है। देवी जी का अलग है, श्री कृष्णचंद्र जी का अलग है, प्रियालाल का अलग है, युगल सरकार का अलग है। बीज मंत्र का अर्थ होता है उस मंत्र के अधिष्ठात्र देवता को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है। प्रेम, भद्रकाली, दुर्गा, अलग अलग बीज मंत्र, कोई एक ही बीज मंत्र थोड़ी होता है, अलग अलग बीज मंत्र उस अधिष्ठात्र देवता, मंत्र के अधिष्ठात्र देवता को अधीन करने की सामर्थ्य उस मंत्र में होती है। वो अनुष्ठान किया जाता है, गुरु प्रदत्त। फिर जैसे हमारे निकुंज का बीज मंत्र अलग है, ब्रज लीला का अलग है, अलग अलग मंत्र हैं। बीज का मंत्र का मतलब होता है आराध्य देव को अधीन, प्रेमाधीन कर लेना, आराध्य देव का साक्षात्कार कर लेना। जैसी हम भावना करते हैं वैसे ही आराध्य देव का हमें अनुभव हो जाना उस मंत्र के प्रभाव से, और हम जैसी भावना करते हैं वही सिद्ध हो जाना। जैसे गोपी भाव, सखा भाव, सहचरी भाव, वात्सल्य भाव, दास भाव, ये भक्ति मार्ग में, उपासना में वही उसको बीज मंत्र के द्वारा भाव स्वरूप का अनुभव होता है। जैसे अभी आपको देह भाव है तो अनुभव हो रहा है ना, पुरुष स्वरूप में है। ऐसे भगवत भाव की उपासना का भाव होता है तो वो अनुभव करता है कि मैं प्रभु का सखा हूं। वैसे ही जैसे देह भाव में हो ना तो तुम्हें कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं पड़ रही पुरुष ध्यान में, पुरुष अपने आप बना रहता है, इसका ध्यान भी नहीं करते, इसका भजन भी नहीं करते और इसको कभी नहीं भूलते। वो भाव देह प्राप्त होता है बीज मंत्र से, और उसी से भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश होता है। तो गुरु प्रदत्त, मन माने नहीं कि जैसे ऐसे मन ग्रंथ उठाया और उससे उन्हें गुरु प्रदत्त, गुरु आदेशानुसार कैसे उसका अनुष्ठान किया जाए, जैसा वो आदेश करते हैं वैसे जब हम अनुष्ठान करते हैं तो हमें स्वरूप बोध हो जाता है, स्वरूप की प्राप्ति, और लक्ष्य बोध हो जाता है। जैसे प्रियालाल तो उनका साक्षात्कार, उनकी लीला में प्रवेश, ये बीज मंत्र का प्रभाव। समझ रहे हैं आप? आदित्य जी केरला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष और वृंदावन आश्रित परम पद में क्या अंतर है? जैसे तरंग जल में मिल गई, मोक्ष हो गया। अटखेलियां कर रही है समुद्र में ही, समुद्र में ही अटखेलियां कर रही है, उसका नाम तरंग है वही समुद्र। वायु विकार हटा, वो जल में लीन हो गई, ये मोक्ष है, वो समुद्र हो गई। एक बोरा चीनी का, उसमें दो चीटे लगे हुए थे, तो एक चीटा चीनी के साथ कड़ाह में औंट दिया गया, वो हो गई चीनी, ये हुआ मोक्ष। और एक चीटा बोरा में लगा हुआ आनंद ले रहा है चीनी का। दोनों में कौन से श्रेष्ठ है? स्वाद किसको विशेष मिल रहा है? ध्यान दे के देखिए तो आपको इस चीटे को जो स्वाद ले रहा है वो तो चीनी बन गया, चीनी ही बन गया। मोक्ष का मतलब है ब्रह्म स्वरूप में, और भक्त का मतलब वृंदावन प्रेम रस, जो अपने को भूलकर अपने प्यारे की याद में, उनके चिंतन में, उनकी सेवा में, प्रेम में मतवाला घूम रहा है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, प्यारी जू हा लाड़ लिए, हा करुणा में प्रभु पुकारता आनंद मगन होकर डोला। ये बाहरी आंतरिक अपने भाव दे से हर समय उनकी सेवा में, उनके समीप। शरीर छूटा, अपने घर पहुंच गया। हमारा घर वृंदावन, हमारे घर वाले प्रिया प्रीतम और समस्त सखियां उन्हीं के बीच। आए मिले परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। मिले वही, एक उन्हीं में मिल गया एकदम, अब वो तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, और एक है उनके संग रहकर उनका प्रेम रसास्वादन करना, रूप, उनकी लीला, उनकी केली विलास, उनके गुण, उनकी महिमा, वो वहीं रहकर आनंद ले रहा है। यह है प्रेम वृंदावन का परम पद, और वो है मोक्ष, कैवल्य मोक्ष। नाम रूप सत्ता सब खत्म, लीन। समझ गए?
ये है। इसीलिए भक्तजन कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। नहीं, देखो भरत जी वहां कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। निर्वाण यही मोक्ष पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। बार बार जन्म हो लेकिन प्रभु का प्रेमी बनकर जन्म, हर जन्म में भगवान की भक्ति करूं, उनकी उपासना करूं। ये जो निजन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूं। चाहे जिस कर्म के प्रभाव से आप जिस योनि में चाहो भेज दो, पर भगवान आपके चरणों में प्रेम हो, ये खास बात। भक्त जनों ने कभी मोक्ष इसीलिए नहीं मांगा। मोक्ष नहीं, हमारे प्रियालाल छूट जाएंगे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। हमें प्रियालाल में समा नहीं जाना, हमें प्रियालाल के प्रेम में डूबना है, उनके समीप रहना है, उनके सुख में निमग्न होना है। समझ रहे ना जी। सीए राहुल गुप्ता जी मेरठ से। जी राधे राधे।